वंदे गौ मातरम मित्रों। तो आज हम भोजन का व्लॉग लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले हमारी जो व्यायाम है उसके बाद हमने हवन किया। हवन जैसा कि हम रोज़ करते हैं, जब समय होता है तो हवन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हवन में आपके लिए ऊर्जाएं हमने भेजी हैं। आशा है आपको ये ऊर्जाएँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना हमारी सदैव रहती है। इसी में सबका हित, सबका भला, सबका सब कुछ होता है। तो उसी कामना के साथ आपको हमने ऊर्जाएं भेजी हैं और हम समष्टि के हित की कामना करते हैं। उसी के लिए हम हवन करते हैं। और हवन करने के बाद मैंने आज सुबह जो पहला भोजन था मेरा, वो थी कल की खीर। जो कल मैंने रागी की खीर बनाई थी ना, वो थी। उसके बाद दूसरा भोजन था मेरा ये दोपहर का भोजन। ये है वड़े बनाए हैं मैंने किस चीज़ के आगे देखेंगे, और ये है नारियल की चटनी। आज मैंने नारियल की चटनी में दही डाल के बनाई थी, क्योंकि मुझे आज नारियल की चटनी वैसे लेनी थी। चलिए, मैंने कल आलू भी उबाले थे, जो मैंने कल प्रयोग नहीं कर पाए थे तो मैंने रख दिए थे। तो वो आलू, उसमें मैंने आलू को छील कर उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला, जीरा डाला, हल्दी डाली, क्योंकि क्या है ना, ये सब चीज़ें सामान्य होती हैं। और उसके बाद नमक डाला, और उसके बाद मैंने इसमें डाला ये है सिंघाड़े का आटा। जी हाँ, सिंघाड़े का आटा मैंने डाला है ताकि इस आलू को मैं बांध सकूं। क्योंकि क्या है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इन आलू का क्या प्रयोग करूं। और मुझे फिर लगा कि आटा तो मुझे नहीं खाना है, रोटी तो मुझे नहीं खानी है, रोटी वाला आटा तो मुझे नहीं खाना। तो फिर मैंने सिंघाड़े का आटा रखा था, उसका प्रयोग किया। और उसके बाद मैंने इसको गूंद के इसमें ये कुछ और भी डाला है मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, मैंने क्या और डाला था। फिर दोबारा मैं बनाऊंगी तो मैं आपको फिर से बताऊँ, क्योंकि मेरा भोजन सेम रिपीट होता है। अभी क्या है ना, हाथ में बहुत ज़्यादा लग गया था, उसको मैं चक्कू से साफ़ किया। और चक्कू की वैसे तो बैक साइड से मैं साफ़ करती हूँ, पर ये भी फ्रंट साइड से साफ़ कर लिया था। उसके बाद उसको ढक के रख दिया 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं नारियल लिया, नारियल के छिलका उतार के उसको मैंने मतलब वो ऊपर का जो कॉर निकाल के उसमें कड़ी पत्ता डाला, और उसके बाद जीरा डाला, और उसके बाद मैंने डाला ये दाल, चने की दाल है। और उसके बाद एक चीज़ और आने वाली है, अभी ये दही आ रहा है। ये दही मैंने पहले थोड़ा डाला था, फिर बाद में पूरा ही डाल दिया था, क्योंकि कम पड़ रहा था। आज मैंने पानी के बिना दही डाल के ही ये चटनी बनाई। उसके बाद मैं नमक डाला, और इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा भी डाला, क्योंकि क्या है ना, दही था ना, तो दही के साथ मीठा अच्छा लगता है। तो मैंने दही के ऊपर मीठा डाला। उसके बाद मैंने गैस चालू करी थोड़ी देर में, और गैस चालू कर, क्योंकि नारियल साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो गैस पे घी रख दिया। अब किसी ने पूछा कि ये आप बाजू में डब्बा क्यों रख देते हो, क्योंकि बाजू में इसलिए रख देती हूँ ना कि उसमें आसपास वो घी लग जाता है ना, क्योंकि घी लिक्विड तो होता है पर उतना नहीं होता, तो पिघल जाता है। अब मैंने इतनी देर में चटनी पीस ली। ये चटनी पीसते पीसते ये घी गर्म हो जाता है, और आप जानते हो मेरा भोजन घी नहीं बन पाता है। और आज आलू था ना, इसलिए मैंने घी का अधिक प्रयोग नहीं किया, क्योंकि घी यदि आप तल के सेवन करते तो उससे वो पचने में भारी हो जाता है, और वो जल्दी पचता नहीं है, जिससे हमें पेट की समस्या हो सकती है। इसलिए मैंने सिंघाड़े का आटा लिया था तो थोड़ा घी लिया, वरना मैं आलू का प्रयास करती हूँ कि आलू घी या तेल के साथ भूना ना जाए, ऐसे ही लूँ मैं। तो वो मैंने आज वैसा ही कुछ करने का प्रयास किया। अब क्या है ना, ये मैंने थोड़ा घी उसका घुमा दिया, और अब मुझे शंका ये हो रही थी पता नहीं चिपक जाएगा, क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी पहले चीज़ बनाई नहीं है। वैसे मैं नमक सेंधा प्रयोग करती हूँ, तो ये आप व्रत में चाहें तो बना सकते हैं। ये भोजन जो मैं आज बना रही हूँ आप व्रत में भी बना सकते हैं, कि लोग अक्सर व्रत में चीज़ें खाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से बताया है। पर मेरा व्रत में मैं अक्सर अन्न नहीं खाती हूँ, या कहूँ तो मैं प्रयास करती हूँ कि फल और दूध और दही जैसी चीज़ों पर ही मेरा व्रत हो जाए। उसके बाद ये देखिए चटनी बन के तैयार हो गई है। तो चटनी मैंने उसी कटोरी में निकाली जिसमें मैंने दही रखा हुआ था, क्योंकि मेरे ये बर्तन खुद धोने होते हैं, तो मैं बर्तन कम प्रयोग करती हूँ, ताकि बर्तन जितने ज़्यादा होते उतने धोने में समय लगता है। और मुझे रसोई में ज़्यादा समय देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उतने समय कुछ और भी किया जा सकता है। और आजकल रसोई में इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भोजन बनाने के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि आज मैंने बनाने में यही चीज़ बनाई है। बाकी कल की खीर का सुबह का भोजन हो गया था, कहा ना, और भूख लगती है तब रसोई याद आती है, तो फटाफट भोजन बनाना होता है। तो बस फटाफट कुछ, क्योंकि जब तक काम में नहीं लगूंगी तब तक मेरा फिर मन नहीं लगता। इसलिए मैं जैसे भूख लगती है ना, काम में लग जाती हूँ कि भाई हाँ भूख लगी है, अब कुछ करते रहो, नहीं तो मन बेचैन होगा और खाने की तरफ भागेगा, और कुछ और मैं खा लूँगी, तो फिर भोजन नहीं जाएगा मेरे को। और मैं अपने घर में इसलिए बिस्किट, नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि क्या नहीं, सब रखने से मैं वो सब ले लेती हूँ, फिर मैं भोजन नहीं बनाती हूँ। अब ये देखिए कुछ भी ज़्यादा नहीं चिपका है। जो कढ़ाई मैंने प्रयोग की है ना, ये पीतल की कढ़ाई है, कलाई वाली है। ये मैं अभी ताज़ी लेके आई हूँ, मतलब महीना भर मुश्किल से हुआ होगा तब मैं लेके आई थी। फिर मैंने क्या किया, पहले छोटे छोटे तोड़े थे ना, अभी मैंने सारा इकट्ठा बड़ा करके रख दिया। ये क्या है ना कि कौन छोटे छोटे बनाए, मुझे बड़ा बबम होता है, मतलब बबम का मतलब समझो आलस आता है। तो मैं वो छोटे छोटे बनाने की वजह मैंने एक बड़ा सा कर दिया। और वो ये बनने में ना, एक सीखने में करीब 10 मिनट लग गए थे।
गैस फास्ट है, मतलब गैस तो स्लो है, लेकिन क्या है ना कि मेरा कैमरा फास्ट है, इसलिए आपको फटाफट लग रहा है। पर हाँ, आप देख सकते हैं मैंने जो भी तला है, जो भी किया, उसमें धुआं नहीं उठ रहा है। ये स्पीड करीब 4 गुना या 6 गुना स्पीड है, उसके बाद भी धुआं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं धुआं निकलने ही नहीं देती। मेरा प्रयास ये होता है, खाली पूड़ियों में धुआं निकलता है तो मैं इसलिए पूड़ियाँ कम खाती हूँ। तो इन चीज़ों में मैं धुआं नहीं निकलने देती हूँ, ताकि बिना धुएँ का भोजन अच्छा बनता है। और मित्रों, आप जो भोजन करते हैं ना, उसमें यदि आपके दूध और घी का समावेश है, दूध दही घी का समावेश है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके पोषण की कमी शरीर में मिलेगी नहीं, आपका पूरा पोषण आपके शरीर को मिल जाएगा। फिर आप, क्योंकि घी जो है ना, वो कोई भी चीज़ आप भोजन में लेते हो ना, वो डाइल्यूट करने में सक्षम होता है। इसलिए मेरा भोजन में मोस्टली प्रयास करती हूँ कि घी में भोजन बने, घी वाला भोजन बने, जिससे मेरे शरीर को सारे पोषक पदार्थ मिल जाएँ। कि बाकी चीज़ें, हर चीज़ हमेशा खा पाना, रोज़ खा पाना संभव नहीं होता है। तो हमारे शरीर को जो ज़रूरत होती है वो घी से डाइल्यूट करके बना लेता है, उसका उपयोग कर लेता है। तो ये हमने बनाया आज का भोजन, ये हुआ हमारा भोजन तैयार, और इसको हमने फिर सेवन किया था। और रात को मैंने दूध लिया था। दूध जो मैंने लिया ना मित्रों, दूध को मैंने उससे पहले, मतलब ये पूरा दूध नहीं, आप देख सकते हो ऊपर से निकला हुआ है, तो दूध, ये दही का जमावन मैंने लिया, क्योंकि मुझे दही सेवन करना होता है। तो अगले दिन के लिए मैंने दही जमाना था, तो मैंने क्या किया, दूध लिया और उसमें से किनारी से थोड़ा छुटाया, क्योंकि क्या है ना, मलाई जम जाती है। मेरी तपेली बहुत छोटी है, आधा लीटर दूध की तपेली, आधा लीटर दूध ही इसमें आ जाता है, तो आधा लीटर अच्छे से गर्म हो जाता है। और मुझे बर्तन छोटे प्रयोग करना बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे बर्तन रखती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो छोटे बर्तन रखती हूँ। आधा लीटर की तपेली है, और ये बाकी दूध मैंने अब थोड़ा सा दही जमा दिया, करीब 150-200 ml का, और आधा लीटर दूध बाकी मैंने इसको ऐसे ही पीने में यूज़ किया। अब ये आशा है आपको आज का भोजन मेरा समझ में आया होगा क्या है। यही भोजन करके मैं अपने आप को स्वस्थ रख पाती हूँ। और आपको क्या जानना है मुझे वो कमेंट करके बताइएगा। और आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आप सभी को मेरे हृदय की गहराइयों से पूर्णतः धन्यवाद। वंदे मातरम।